हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। सबसे पहले आप जो न्यूज़ देखी होगी थंबनेल पे भी कि आदित्य L1 जो है अर्थ के इन्फ्लुएंस स्फीयर से अब जो एस्केप कर चुका है, वो सन की साइड जा रहा है। तो इसको दोबारा से कवर कर लेते हैं। ऑलरेडी वैसे हम अपनी वीडियोस में कर चुके हैं कवर, लेकिन रिवीजन हो जाएगी हमारी कि आपका जो इसको लॉन्च किया था वो PSLV C57 से लॉन्च किया था रॉकेट से। इसमें 4 स्टेजेस है आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, ठीक है। और जो आपकी क्रायोजेनिक है इसलिए इसका नाम है इंजन का PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57, मतलब क्रायोजेनिक इंजन जितनी ये थर्स्ट जितनी ये पावर प्रोवाइड करेगा दैट इज C57 तक की, ठीक है। इसकी जो मेजर पेलोड्स है वो आपकी सूट, सोलेक्स, हेलियोस, एस्पेक्स, VELC, पापा और मैगी। VELC काफी इंपॉर्टेंट इसका पेलोड है जो इसको मैक्सिमम पुश देता है टुवर्ड सन। अच्छा, इसको हम L1 पे प्लेस करेंगे। आपको बताइए हमारे पास 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है, ठीक है। इस तरीके से आपको L1 पे ही क्यों प्लेस करेंगे, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है और यहाँ पे हमारा सन है। सो बेसिकली इस पॉइंट पे आके आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाती है। और साथ ही में जैसे अगर हमने L2 पे प्लेस कर दिया जहाँ पे हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रेजेंट है, तो वहां से अगर जब ये सन को स्टडी करेगा तो यहाँ पे जो मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है तो मून इसके सामने आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली स्टडी नहीं कर पाएगा। और हमें चाहिए जो कंटिन्यूसली स्टडी कर सके, इसलिए हम L1 पे प्लेस करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूसली सन को जो है स्टडी कर पाएगा। L4 और L5 हमसे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, इसलिए हम वहां प्लेस नहीं कर रहे। और L3 जो है सन के बैक साइड पे, इसलिए वहां भी प्लेस नहीं कर रहे। हमें फ्यूल कंजम्पशन जो है फ्यूल यूजेस ज्यादा हो जाएगा हमारा। सो L1 इज द मोस्ट सुटेबल स्टेबल पॉइंट, और जहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बैलेंस है तो हमारा फ्यूल कम लगेगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वहाँ पे स्टेबली प्लेस हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं आदित्य L1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसी में आप सन की जो लेयर्स है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूर याद रखिएगा। मैं यहाँ बता देती हूँ, सबसे सेंटर में हमारे सन के होते हैं कोर, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रेडिएटिव जोन होता है, रेडिएटिव के बाद आपका होता है फोटोस्फेयर, ठीक है। फोटोस्फेयर के बाद आपका होता है क्रोमोस्फेयर, क्रोमो के बाद आपका होता है ट्रांजिएंट जोन, और ट्रांजिएंट जोन के बाद आपका आउटर लेयर कोरोना होती है। अब आपको ये याद कैसे रखना है, एक कार्टून आता था डोरा द एक्सप्लोरर। तो डोरा जो थी उसमें एक बच्ची का नाम था, वो एक्सप्लोर करती थी चीजों को। तो डोरा से आपको याद रखना है कोरा फोटो, तो मतलब कोरा को आप बोल रहे हो, वो भी फोटोज लेती थी एक्सप्लोर करते टाइम। डोरा जो है फोटोज लेती थी, तो कोरा जो है फोटोज लेती है। सो आपको स्टार्टिंग का याद, कोरा आपको पता है ये सबसे इनसाइड लेयर है। सो कोरा मतलब कॉन्वेक्टिव जोन का कोरा, तो कॉन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन। सो कोरा जो है फोटो लेगी। आउटर आपको बताइए कोरोना होता है। किसी की दो चीज के बीच की जो लेयर होती है या जो जोन होता है उसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। सो आउटर से जो सेकंड लास्ट वाली होगी ट्रांजिएंट जोन हो गया, और ये आपका एक बचे क्रोमोस्फेयर हो गया, ठीक है। आई होप आपको इस ट्रिक से लर्न हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इस चेन्नई टॉप नोड इन टॉर्टॉइज ट्रैफिकिंग नेटवर्क, बेसिकली हमारी ऑरिक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन फॉर टॉर्टॉइज ने रिपोर्ट निकाली। आपको रिपोर्ट का नेम ध्यान रखना है, ऑरिक्स इंटरनेशनल। इन्होंने बताया है कि इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, आपकी इलीगल स्मगलिंग हो रही है टॉर्टॉइज की, चेन्नई से श्रीलंका में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, मुंबई में, इन सब मेजर सिटीज में। और इसको नाम दिया गया फ्रॉम पेट्स टू प्लेट, मतलब ऐसा पेट के लिए लेते हैं और प्लेट पे मतलब प्लेट में रख के उनको खा जाते हैं, ठीक है। अब हमें जो इसका फैक्चुअल पॉइंट है वो पता रहना चाहिए। आपकी जो टोटॉइज है वो बेसिकली मेजर 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट शेल टोटॉइज, और सॉफ्ट शेल वालों को हम टोटॉइज नहीं बोलते हैं, तो सॉफ्ट शेल टर्टल होते हैं, और हार्ड शेल वाले आपके टोटॉइज होते हैं, ठीक है। सो सॉफ्ट शेल जो वाले होते हैं वो लियोपोल्ड ने डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट थे 1826 में। ये सॉल्टी वाटर में, खारे पानी में रहना पसंद करते हैं, और ये आपको अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के भी कोस्ट पे जो है मिल जाएंगे इजीली। इनकी जो फैमिली होती है वो ट्रियोनिक्स फैमिली, और इंडिया में मेजर इसमें से कौन सी कैटेगरी या स्पीशी मिलती है, दैट इज सोनिया एंगेटिका, इंडिया में मिलती है हमें। और ये नियर गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर के पास मिलती है, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। और इधर हमारे जो हार्ड शेल वाले होते हैं, इनकी जो फैमिली होते हैं दैट इज टेस्टोटेरिनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये जो लगभग 80 से 150 साल तक जो है इनकी शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन इनका मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है इनकेस अगर टोटॉइज के स्टैटिक क्वेश्चन से बनता है, तो कि जो आपके हार्ड वाले होते हैं उनको हम टोटॉइज बोलते हैं, सॉफ्ट वाले को हम टर्टल बोलते हैं। जो आपके हार्ड वाले होते हैं वो राउंडेड होते हैं, और उनका डोम जो है जैसे मतलब इस तरीके से बिल्कुल हार्ड होगा, और ये जो डोम है इस तरीके से बिल्कुल ऐसे सेमी सर्कल टाइप होगा। जबकि जो सॉफ्ट वाले होता है उनका थोड़ा इस तरीके से स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है, शेल्फ।
ये जो हार्ड वाले हैं ये लैंड पे रहना पसंद करते हैं और सॉफ्ट वाले वाटर में रहेंगे। ऑब्वियसली जब वो वाटर में रहेंगे तो उनके जो लेग्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, वो ज़्यादा जो है आपके हार्ड नहीं होते हैं, मोटे नहीं होते, थिक नहीं होते, क्योंकि पानी में उनको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, वो खुद ही ड्रैग होते जाते हैं। सो उनकी जो लेग्स है वो सॉफ्ट होंगी, फ्लिपर टाइप, और इनकी जो लेग्स होते हैं वो मोटे मोटे थिक होती है। ठीक है, ये इसका फैक्चुअल एनालिसिस रहेगा। और देखते हैं कि अभी किस तरीके से इन पे जो है इलीगल स्मगलिंग, इनकी इलीगल ट्रैफिकिंग के ऊपर रोक लगाई जाती है, क्योंकि टोर्टोइस को बेसिकली वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल ही बैन है इलीगली सेल करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ पे चलते हैं। जीन्स फ्यूल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन येमेन कॉलेरा एपिडेमिक। बेसिकली आपने देखा होगा येमेन आपका जो आप लोग मैप में चेक करना, वैसे यहाँ पे जहाँ पे दुबई है, यूएई, और यहाँ पे नीचे आपका येमेन मिलता है, जहाँ पे आपका रेड सी है। ठीक है, आगे सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, सो वहाँ पे बोला गया था कि आपका 2016 में जो कोलरा है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है फैल गया था। लेकिन अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी भी कुछ केसेस देखे गए हैं, और ये क्यों होता है और हमें सावधानी क्या इसके लिए रखनी चाहिए, क्या वैक्सीन है, इसका स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं। सो कोलरा जो है विब्रियो कोलेरे बैक्टीरिया से आपका होता है। ठीक है, और ये आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी होती है, बेसिकली ये उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारे जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है ये उसको इफेक्ट करेगा और उसमें स्वेलिंग कॉज कर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ये हमारी बॉडी में आता कैसे है, जब हम फूड को बिना धोए बिना वॉश करे खा लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप कोई भी चीज़ खाओ तो हमेशा वॉश करके खाना चाहिए, या गंदे पानी से आ सकते हैं। इसकी वैक्सीन है जो ऑरली प्रोवाइड की जाती है, 2 डोज दी जाती है, डुकोरोल हो गया, शेनकोल हो गया और यूबिकॉल हो गया प्लस। ठीक है, ये इसकी मेजर 3 वैक्सीन होती है। सो बेसिकली हमें यही जो है प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप खाओ, पानी आप पीते हो तो आप बिल्कुल प्योर साफ पानी पियो, और कोई भी चीज़ खाओ तो उसको वॉश करके खाओ। ठीक है, कॉलेरा नहीं तो कोई और उसमें बैक्टीरिया या डिजीज हो सकता है। सो ये मेजर इसके बारे में अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टीबी और डायबिटीज़ के लिए है, और इससे किसी ना किसी पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्म हो ही जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेजर पेशेंट्स में मिलती है। टीबी पेशेंट्स जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो पेशेंट्स है, बोला गया है कि स्क्रीन फॉर प्री डायबिटीज। इट मीन्स कि जिनको टीबी है उनको हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उनको डायबिटीज़ भी हो। डायबिटीज़ आपकी 2 टाइप की होती है, वन इज आपका डायबिटीज़ मेलाइटस एंड सेकेंड इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो मैं डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर रही हूँ, इंसिपिडस की नहीं, क्योंकि जिनको टीबी होते हैं उनमें डायबिटीज़ जो मेलाइटस है वो कॉमनली देखी गई है। तो ऐसा बोला जा रहा है जो टीबी के लिए टेस्ट कराते हैं वो लोग अपने डायबिटीज़ का भी टेस्ट ज़रूर से कराएं। अब इसका स्टैटिक देखते हैं। जो डायबिटीज मेलाइटस होती है आपकी, उसमें क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन जो प्रोडक्शन होती है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता है, या तो कम अमाउंट में फॉर्म होगा या ज्यादा फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज जो होते हैं बॉडी में वो फॉर्म करते हैं, और इंसुलिन का रोल क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जैसे आपने चपाती खाई, कार्बोहाइड्रेट था, उसमें ग्लूकोज था C6H12O6, इसको ब्रेक डाउन करेगा आपका इंसुलिन। ठीक है, इसी ग्लूकोज को, तो अगर इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कैसे करोगे, और ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एनर्जी ATP मिलती है काम करने के लिए। बेस तो ये पूरी प्रोसेस लिंक्ड है। तो अगर इंसुलिन नहीं बना तो आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, मतलब शुगर लेवल बेसिकली ब्लड में बढ़ता जाएगा। शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपकी डायबिटीज मेलाइटस जो है हो जाएगी। आपने सुना होगा कि इसको डायबिटीज हो गई है, वो चीनी खाने की वजह से नहीं होती है, वो वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन वो ग्लूकोज का लेवल क्योंकि बढ़ गया, ग्लूकोज वाली शुगर का, इसलिए हो गई है। ठीक है, सेकेंड हमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें आपको ग्लूकोज का कोई रोल नहीं होता, ग्लूकोज इसमें अफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें यूरिनेशन ज्यादा हो जाती है। हार्मफुल ये भी है, लेकिन आपकी ये वाली मेलाइटस वाली ज्यादा हार्मफुल होती है, जो टीबी की वजह से हो जाती है। ठीक है, इसमें हम टाइप 1 और टाइप 2 टाइप्स की डायबिटीज देखते हैं। टाइप 1 जो आपकी डायबिटीज होती है वो आपकी इंसुलिन वाली होगी, कि या तो इंसुलिन बहुत ही कम बन रहा है या मतलब बन ही नहीं रहा है। ठीक है, ये टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत ही कॉमन होती है, बच्चे से लेके बूढ़े में आपको सब में मिल जाएगी। इसका रीजन ये है, इसमें जो आपका इंसुलिन है वो प्रोड्यूस तो होता है लेकिन उसको यूज नहीं कर पाता। मतलब एक होता है आपका इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, ठीक है, वो टाइप 1 है। टाइप 2 में आपका इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन या तो वो बहुत ही रेयर अमाउंट में हो रहा है, ट्रेस अमाउंट में, या फिर वो जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है ऑप्टिमम अमाउंट में, उसको ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने में यूज नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी ड्यू टू सम कंडीशंस। ठीक है, सो वो द टाइप 2 डायबिटीज, और वही कॉमन होते हैं चाइल्ड टू एडल्ट में। ये हमारे डायबिटीज के ऊपर था। और अब हम टीबी देख लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो होते हैं आपके वो अफेक्ट करते हैं लंग्स को। तो बेसिकली आपके जो लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी वजह से जो है आपके लंग्स में जो है हो जाती है, यहाँ पे आपके लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। और इसलिए आपकी जो टीबी है वो 3 स्टेजेस में होती है, MDR, XDR एंड TDR।
MDR होती है आपकी जो माइल्ड होती है ड्रग रेजिस्टेंस, XDR में एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं और TDR में टोटली ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब जब आपको MDR TB होते हैं किसी भी पर्सन को, तो उसमें जब उसको ड्रग्स दी जाएगी तो अभी वो ड्रग्स से जो उसकी बॉडी है वो माइल्ड रेजिस्टेंस दिखा रही है। मतलब 30% इसमें आपका मोर्टेलिटी रेट होता है, डेथ रेट होता है कि 70% मेडिसिन इफेक्टिव है, 30% नहीं है। एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस में 60% आपका मोर्टेलिटी रेट होता है कि आपकी बॉडी सिर्फ 40% ही उस ड्रग को लेने के बाद जो है काम कर सकती है, टीबी कम कर सकती है, लेकिन 60% अब आपकी बॉडी पे उस ड्रग का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। इसलिए बोलते हैं इनिशियल स्टेजेस पे ही क्योर करवा देना चाहिए। और TDR में टोटल ड्रग रेजिस्टेंस में 90% तक देखा गया है कि ड्रग रेजिस्टेंस जो है बॉडी ड्रग के अगेंस्ट में डेवलप कर लेती है। ये सबसे सीवियर केस होता है और यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है पेशेंट को क्योर करना। और इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने हमारे कुछ जो है आपके पोर्टल्स भी चलाए, जैसे कि निक्षय पोर्टल है, डोर्स पोर्टल है। डोर्स में 6 मंथ्स के बेसिस पे आपके 4 मेडिसिन दी जाती है और प्रॉपर क्योर किया जाता है टीबी को। ठीक है, आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी तरीके से फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।